दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पिछले वर्ष के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 4 है। तो यदि अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के वीडियोज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स ऑफ बैसफुल। तो लास्ट ईयर पूछा गया था बैसफुल का एंटोनिम्स क्या होता है। तो देखिए, बैसफुल का मतलब होता है संकोची या फिर शर्मीला। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखिए, कई सारे एंटोनिम्स यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है ये डिपेंड करता है। तो कॉन्फिडेंट होता है, रूड, आउटगोइंग भी हो सकता है, स्प्रिटेड, ब्रेजेन, फाइस्टी, इंटरपेड और इसके साथ ही साथ अनअबेस्ट। तो ये सभी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बैसफुल का। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं। लास्ट ईयर ये भी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा गया था सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल, जिसका मतलब होता है हार्मफुल। तो इसका सिनोनिम बताना था। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं। अब देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था, बट किसी ने भी ऑप्शन नहीं बताया था। तो इसके कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं। इंजूरियस हो सकता है, हर्टफुल, प्रिजुडिशियल, एडवर्स एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये सभी वर्ड्स इसका सिनोनिम हो सकता है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अब लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सही जवाब है इसका इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो गाइज, जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था कतर में। अर्जुन से कौन शादी करना चाहता था? तो यदि आपने महाभारत देखा हो तो सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की बहन थी, वो अर्जुन से शादी करना चाहती थी। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 24 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 24 आर रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है इलेक्ट्रॉन 24 होगा। इसमें प्रोटॉन हो जाएगा 24 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 28। कैसे आप डिफाइन करेंगे इसको? तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि 24 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है। तो ये होता है क्रोमियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर आप सबको पता है वो है 24। अब इसके बाद आपको एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है क्रोमियम का 52। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन हो गया 24, आप सबको पता है। प्रोटॉन भी 24 होगा, क्योंकि प्रोटॉन वही होता है जो कि एटॉमिक नंबर होता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक वेट में से माइनस कर देंगे हम लोग एटॉमिक नंबर, तो आ जाएगा यहाँ पर 28। सो इस तरीके से एटॉमिक नंबर 24 वाले एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। बेरी-बेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन बी। तो जनरली विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है थायमीन। अब यहीं पर आप हाथों हाथ देख लीजिए बेरी-बेरी रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। तो बेरी-बेरी रोग में थकान होता है, कमजोरी, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन, शून्यता और झुंझुनी, हृदय गति में वृद्धि, सांस लेने में तकलीफ। तो ये सारी यहाँ पर सिम्टम्स होती हैं बेरी-बेरी रोग के अंतर्गत। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लास्ट ईयर पूछा गया था लक्ष्मण जी के पुत्र का नाम क्या था? अब देखिए, यदि आपने रामायण देखा हो या फिर रामायण की कहानी आपको पता हो तो लक्ष्मण और उर्मिला, तो लक्ष्मण जी जो थे उनकी पत्नी का नाम था उर्मिला, के 2 पुत्र थे। पहले का नाम था अंगद और दूसरा धर्मकेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था, रतौंधी इसका सही जवाब है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण के पहले पुत्र का नाम क्या था? ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था। अब देखिए, रावण के पहले पुत्र का नाम था मेघनाद, और मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था। वह रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी का पुत्र था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान था। हाउ मेनी वॉवल्स इन इंग्लिश? तो इंग्लिश में आप सबको पता होगा 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। अब देखिए, आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि क्या इतना आसान प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है इसका पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट ईयर पूछा गया था, हाउ मेनी मंथ इज़ अ कैमल प्रेग्नेंट फॉर, या फिर कैमल गेस्टेशन पीरियड डेज, यानी कि एक कैमल कितने मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट रहती है या फिर कितने दिन के लिए। तो इसका जो सही जवाब है 12 से 14 महीने, या फिर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से लेकर के 400 दिन तक। देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम। अब यहाँ पर देखिए किसी भी एटम में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात होता है, यानी कि जो रेशियो होता है, वो कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी इंक्रीज होती रहती है। अधिकांश स्थिर नाभिकों में, यानी कि स्टेबल न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात है वो 1 से अधिक होता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या वहाँ पर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ, यानी कि अशोक का पिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया कौन सा रोग होता है, व्हाट डिजीज इज हीमोफीलिया। तो देखिए हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग होता है, यानी कि जेनेटिक रोग है। इसे पैतृक रक्तस्राव यानी कि पैटर्नल ब्लीडिंग भी कहा जाता है। यह आमतौर पर पुरुषों को होती है, यानी कि ये मेल में होता है और फीमेल द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया में शरीर के बाहर बहता हुआ खून जमता नहीं है। चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि खून का बहना जल्दी बंद ही नहीं होता। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था, किसी ने भी नहीं बताया था। तो इसका जो जवाब है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए ओलंपिक खेल जो है हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, बट 1994 के बाद से 4 साल की अवधि के दौरान हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन यानी कि समर एंड शीतकालीन यानी कि विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है। बट यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लगाना है, 4 साल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी कि जज की सेवानिवृत्ति यानी कि जो ड्यूटी होती है उनकी की अधिकतम उम्र सीमा क्या है। यानी कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र क्या है, ये आपको बताना था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब था इसका 65 ईयर्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, ह्यूमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि मानव यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं। तो इसका भी जवाब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना होता है, बट बच्चों ने ऑप्शन नहीं बताया था। तो कौन कौन सा रोग होता है आप देख लीजिए, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV या फिर एड्स। तो ये सारे रोग होते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है इसका आंसर। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो सही जवाब है वो है लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, जिसका वेट होता है लगभग 1.5 kg एक अडल्ट में। और पूरे ह्यूमन बॉडी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो वेट होता है लगभग 1/50। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, अपने मनपसंद शादी किस अधिकार के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। तो अपनी मनपसंद शादी करने का अधिकार आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त होता है। यह अनुच्छेद आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने और उसके साथ विवाह करने का अधिकार भी शामिल है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अधिकार को स्वीकार किया है। 2023 में एक मामले में न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति की शादी करना संवैधानिक अधिकार है और परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते। और देखिए ये जो अधिकार दिया जा रहा है इसके लिए कुछ शर्त भी रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति वयस्क होने चाहिए, यानी कि जो गर्ल्स हैं लगभग 18 और जो बॉयज़ हैं वो लगभग 21 होने चाहिए। विवाह दोनों की सहमति से होनी चाहिए। विवाह किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि ये जो वीडियो था हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 4 था,
तो यदि अभी तक आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, तो जाइए और वहाँ से बाकी के जो वीडियोस हैं उसे एक बार ज़रूर देखिए। और देखिए अभी प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत ही जल्द वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो मेक श्योर आप इसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।